तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज देश भर में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। मैं आप सभी को बता देता हूँ आप कि पहले वीर बाल दिवस के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था। दोस्तों दिसंबर में आते आते आप सभी को ये पता होगा कि हमारे जितने भी बच्चे हैं सबको यही सिखाया जाता है 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज आता है। तो ये कभी हमारे हिंदू धर्म या किसी ने ये नहीं बताया वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। चलिए, वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है और देश भर इसे बना भी रहा है और याद भी कर रहा है वीर बाल दिवस को। चलिए देखते हैं हमारे वैभव भाई ने क्या बोला है, इस पे क्या रिएक्शन दिया है। नेहरू जी का जन्मदिन 14 नवंबर इस देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस तरह का कार्य दुनिया में सिर्फ तानाशाह करते हैं, जो अपने जीते जी अपनी मूर्तियां बनवाते हैं, जो अपने जीते जी सरकारी पैसों से अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, जो अपने जीते जी अपने जन्मदिन या अपने परिवार के किसी व्यक्ति के जन्मदिन को पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कराते हैं। ये तानाशाह करते हैं। कोई लोकतांत्रिक व्यक्ति इस तरह का निर्णय नहीं करता, लेकिन नेहरू जी ने किया। एनसीईआरटी किताब में लिखा गया कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाए। ये एनसीईआरटी किताब में आपके बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन पड़ी कि एनसीईआरटी इस बात का सबूत दे कि कहां पे मंदिर बनाया था, कौन सा मंदिर बनाया था, इसके बारे में जरा डिटेल साझा करें। एनसीईआरटी सुप्रीम कोर्ट गई। एनसीईआरटी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उसने कौन से मंदिर बनवाए थे, फिर भी पढ़ा रहे थे बच्चों को। नेहरू जी ने जीते जी खुद को चाचा नेहरू बना दिया। उन्होंने खुद को चाचा नेहरू नहीं बनाया, उन्होंने इस देश को मामू बनाया। एक पॉलिटिशियन है कांग्रेस पार्टी की, वो कन्वर्ट हो गई, वो क्रिश्चियन हो गई, पंजाब से ही आती हैं वो। उनको यह था कि अगर मैं कन्वर्ट हो जाऊंगी तो मुझे लोकसभा की टिकट मिल जाएगी और मैडम जी मुझे मंत्री बना देंगी, जो कि मैडम जी ने बनाया। उनको लोकसभा की टिकट भी दी और मंत्री भी बनाया यूपीए के गवर्नमेंट में। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डीओ न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना वैभव। आपको पता है आज वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है इस देश में, और प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो अलग अलग राज्यों में वीर बाल दिवस मना रहे हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना हो। आज भी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब अपने सर पे रख करके गुरुद्वारे में लेके गए। आपने वो शायद वो वीडियो भी देखा होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि वीर बाल दिवस क्यों मनाया जा रहा है। आज के दिन बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह, जो दो बेटे थे छोटे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह के, उन्होंने आज बलिदान दिया था धर्म के लिए और इस देश के लिए, इस देश की संस्कृति, इसकी सभ्यता को बचाने के लिए। हुआ कि यह था कि सरहिंद में वजीर खान, जो कि मुगल साम्राज्य के आक्रांता औरंगजेब का वजीर था और सूबेदार था, उसने बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को कई सारे प्रकार के प्रलोभन दिए, कई प्रकार की लालच दिए और उनसे कहा कि भाई आप अपना धर्म परिवर्तन कर लें। अगर आप अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और आप इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो हम आपकी जान भी बख्श देंगे, हम आपको रियासतें भी देंगे, हम आपको पैसे भी देंगे, आपको जागीरें देंगे, आपको जो चाहिए आप बोलिए, हम आपको वो देंगे, बस आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, जिनकी उम्र मात्र 6 साल और 9 साल थी, उन्होंने वजीर खान की इन सभी प्रलोभनों को ठोकर मारते हुए कहा था कि कुछ भी हो जाए हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम इस्लाम नहीं कबूल करेंगे। और इस बात से इतना नाराज हुआ था वजीर खान कि उसने यह आदेश दिया कि इन बच्चों की जो मौत है वो एक उदाहरण बननी चाहिए, एक नजीर बननी चाहिए, जिसको सुन करके लोगों की आत्माएं कांप जाए। उसने आदेश दिया कि इनको तलवारों से ना मारा जाए, इनको किसी और तरीके से ना मारा जाए, इनको जिंदा दीवारों में चुनवा दिया जाए। और उनको सरहिंद में जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया। लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। धर्म के लिए बलिदान देने के लिए आप सोच सकते हैं एक बार, आपके घर में भी आपका कोई भाई होगा छोटा, आपके घर में बच्चे होंगे, आपके यहाँ नाती पोते होंगे जिनकी उम्र 6 साल या 9 साल होगी। 6 साल और 9 साल के बच्चों को किस प्रकार के संस्कार दिए थे गुरु महाराज ने कि उन्होंने धर्म को छोड़ना स्वीकार नहीं किया, बलिदान देना स्वीकार किया, जिंदा दीवारों में चुना जाना स्वीकार किया। और आप आज का समाज देख लीजिए। इन बच्चों के बलिदान को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री ने पिछले साल ये निर्णय किया कि उनके बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा इस देश में। जब ये खबर, अब मैं इस पे आता हूँ आगे, और जब ये खबर बाबा बंदा बहादुर सिंह के पास पहुंची, बाबा बंदा बहादुर सिंह भी मतलब क्या व्यक्तित्व था वो।
मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। राजौरी पुंछ के रहने वाले डोगरा राजपूत थे। इस पे डिबेट होती है कि वो राजपूत थे या वो खत्री थे, बहुत डिबेट है, लेकिन जो मोस्ट रिलायबल जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो यही है कि वो डोगरा राजपूत कम्युनिटी से आते थे, गरीब थे और बचपन में शिकार करने का शौक था। उन्होंने जब शिकार किया, एक बार उनका शिकार किया एक हिरन का, और हिरन के बच्चे को तड़पता हुआ देख करके उनका हृदय परिवर्तन हुआ और फिर वो साधु बन गए और जाकर के माँ गोदावरी के तट पे नांदेड़ में, महाराष्ट्र में उन्होंने अपनी धुनी रमाई और वहाँ पे उन्होंने साधना की अपने जीवन में। तो और उन्होंने अपना नाम लक्ष्मण देव से चेंज करके माधवदास बैरागी कर लिया। और माधवदास बैरागी से जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मिले नांदेड़ में, वो भी एक अलग प्रकरण है, मैं उसकी डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ। तो वहाँ पे फिर उन्होंने खालसा पंथ में उनको आमंत्रित किया और वो खालसा पंथ में शामिल हुए और उनका नाम परिवर्तित करके गुरुबख्श रखा गया, जिसको लोग बाबा बंदा बहादुर सिंह के नाम से जानते हैं। फिर उन्होंने, जब उनको ये खबर मिली कि दोनों साहिबजादों को जो है जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया और ये काम वजीर खान ने औरंगजेब के कहने पे किया है, तो वो सरहंद पहुंचे और वहां पहुंच करके उन्होंने वजीर खान की गर्दन काटी और सरहिंद के ऊपर कब्जा किया और वजीर खान की गर्दन काटी और इन दोनों साहिबजादों की मृत्यु का बदला लिया। तो दोस्तों, ये आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप पूरी वीडियो डियो न्यूज़ की जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, डियो न्यूज़ वैभव सिंह भाई के चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और द शर्मा रिएक्शन को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव, सत श्री अकाल।